हेलो दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी एडीओ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 3। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है झारखंड में स्थित है। ये ऊपर में हो जाएगा, उत्तर की ओर ज्यादा है। सेवरॉय की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के पास पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पे है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के पास। तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है सबसे दक्षिण में आता है। उसके बाद जो है हमारा सेवरॉय की पहाड़ियाँ जो तमिल में है वो आता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आती है और सबसे उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ आती है जो झारखंड में पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब आती है? तो ये आती है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? वो चौर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास और किस देश में ये अवस्थित है? तो इसको मिलान करना है। कैटबरी का जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है वो पाया जाता है हमारा न्यूजीलैंड में। ठीक है। पुछताछ जो है, पुछताछ हमारा हंगरी में है। ठीक है। वेल्ड जो है, वेल्ड हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। पंपास की पंपास जो घास है शीतोष्ण कटिबंध है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर हो गया बी। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है तो वो हमारा सतलज है। ठीक है। सतलज नदी जो है हिमालय को तीनों प्रमुख श्रृंखलाएं जो है उसको काटती है। तीनों में जैसे हम देखते हैं तो क्या है, जास्कर जास्कर श्रृंखला है, इसको भी वो काटती है। दूसरा अगर है तो वो है ग्रेटर हिमालय, इसको भी ये काटती है। और तीसरा जो है शिवालिक, उसको भी ये काटती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो ये बनती है आग्नेय। लावा के ठंडे होने पे आग्नेय चट्टानें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? ठीक है। मान लीजिए ये ग्लोब है। ठीक है। तो एक हो जाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और ये हो जाता है 0 डिग्री। एक तो हो गया 0 डिग्री का जो होगा वो। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में 79 हो जाता है, प्लस दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा 79 इक्वल टू 179। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें। चट्टान तंत्र और किस जिले में ये पाया जाता है? तो इसको हमको मिलान करना है। ठीक है। विंध्य का जो है, विंध्य चट्टान तंत्र जो है वो हमारा पाया जाता है पश्चिम चंपारण में। ठीक है।
चतुर्थक जो है ये हमारा पाया जाता है राजगीर में, राजगीर जिले में चतुर्थक श्रेणी के चट्टान तंत्र पाए जाते हैं। धारवाड़ जो है, धारवाड़ हमारा पाया जाता है वैशाली की तरफ। तृतीयक जो है वो कैमूर में। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है, ये सही बात है। दूसरा है कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ये भी सही है। नर्मदा नदी विंध्य से निकलती है, ये गलत है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक जो है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के पठार के पश्चिमी तट से निकलती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देगा? कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये गलत कौन है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी नहीं होती है? ठीक है, तो गर्म धारा और ठंडी धारा जो होती है उसके बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा एंटिलीज जलधारा। ठीक है, ये हमारा गर्म जलधारा में आता है, और ये बाकी जितने हैं सारे हो जाएंगे हमारे ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुए के बारे में असत्य कथन चयन करें। केचुए के बारे में जो है असत्य कथन हमको निकालना है, इसमें से कौन सा? देखते हैं। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, ये सही है। मिट्टी को खाता है, ये खाता है। इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, नहीं, ये गलत है। अस्थियां इनमें नहीं पाई जाती है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है, सही बात है, सुदृढ़ता है जिसको चलने में, उसका प्रोपगेशन में काम आता है। शरीर में चिपकने, शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायता करती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें से गलत है वो कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ये सही है। अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है, नहीं, मुलायम तो होती नहीं अस्थियां। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, ये सही है। तो ये हमारा 1 और 3 आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी सॉरी एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह क्या कहलाती है? जैसे देखिए, एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्विच लगा दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? करंट फ्लो को या तो कंटिन्यू कर सकता है या इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है? पाचन में जो है कौन सा क्रम सही है? तो ये हमारा हो जाएगा मुख, गुहिका, फिर ग्रासिका, अमाशय, शुद्रांत और वृद्धांत। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची और सूची 2 सम्मिलित कीजिए, दिए गए गुट में प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ये जीवाणु को मारने में काम आता है। ठीक है, मुकस जो है
वो हमारा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। जठर रस, जठर रस जो है प्रोटीन का विघटन करता है। पित्त रस जो है वसा पाचन में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन हम इसमें देखें कौन सा है, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, ये देखना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21% और 0.04%। ठीक है। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, तो ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज में से छोटा समतल दर्पण जब भी होगा तो बराबर बनेगा, जितने साइज का इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा उतने साइज का इमेज बनेगा हमारा। ठीक है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है, सही है। छोटी चीज को बड़ा में देखना होता है तो देखते हैं। उत्तल लेंस जो है लेंस की भांति प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो ये हमारा हो जाएगा विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है। ठीक है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है। ठीक है। ये गलत है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वल अपोजिट रिएक्शन इक्वल मतलब दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है। जितना फोर्स से हम किसी चीज पे बल लगाएंगे सामने से उतना ही फोर्स से हमारे पे भी बल लगेगा। ठीक है। बाकी देख लेते हैं। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, सही है। जितना भी फोर्स रहेगा ये सब जुड़ते चला जाएगा। एक बल दूसरे से बड़ा छोटा या बराबर हो सकता है, ये भी सही है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गलत सुमेलित कौन सा है, ये देखना है। ठीक है। वाष्पीकरण द्रव से गैस, सही है। अर्धपातन ठोस से डायरेक्ट गैस। निक्षेपण द्रव से ठोस, ये गलत है। निक्षेपण जो होता है संगलन ठोस से द्रव्य। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत है निक्षेपण। निक्षेपण जो होता है ये गलत होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा केवल दो। चलिए देखते हैं कौन सा है। अंतःविष्ट विभोजितक क्या हो जाएगा हमारा, पौधों में पर्व संधियों के पास, ये सही है। बाद बाकी जो है हमारा ये दोनों जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है। अपोहन विधि तो हम करते हैं इसमें नाइट्रोजनी
वर्ज्य पदार्थ को अलग करते हैं। ठीक है, अपवहन विधि में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो पदार्थ होता है उसको अलग करते हैं, अपवहन विधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, ये गलत है। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, ये सही है। तो हमारा केवल 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का निकालने का फॉर्मूला है हमारा mgh। ठीक है, मास हमारा 10 किलो हो गया, जी हमारा हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, हाइट जो हमारा हो गया 6 मीटर हो गया। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो आ जाएगा 588 जूल। ठीक है, कितना हो गया 588 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? श्वसन होता है, इसमें ऊष्मा जो होता है उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है ना कि प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, तो उसमें तो श्वसन में होता है। साग सब्जी से कंपोस्ट बनना, उसमें भी ऊर्जा बनती है। ठीक है, बर्फ का पिघलना, इसमें ऊष्माक्षेपी नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा जो होता है गेन करता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीन, ऑक्सीन का हो जाएगा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होगा कोशिकाओं का विभाजन, साइटोकाइनिन। ठीक है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हो जाएगा तने की वृद्धि में सहायक। जिब्रेलिन से क्या होता है, तने का वृद्धि होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन से क्या होता है, कोशिका का विभाजन। एब्सिसिक अम्ल जो होता है पत्तियों को मुरझाना। ठीक है, ये होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्न को सही सुमेलित करें। अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, P और F के बीच, तो ये प्रोसेस जो होगा ये दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, C पर, तो C पर होगा तो C पर ही होगा। ठीक है, C तथा F के बीच जो होगा वो क्या होगा, C से परे। F पर, तो F पर होगा तो अनंत पर जाएगा इमेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है? ठीक है, तो वो करता है 25 से 30 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। हीरोइन, मॉर्फिन जिसको बोलते हैं, पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है? हीरोइन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है लेटेक्स से, ये ऑप्शन सी। विटामिन के शरीर के किस अंग में
जमा होता है? विटामिन के, विटामिन के शरीर के किस अंग में जमा होता है? तो ये होता है लीवर, विटामिन के लीवर में जमा होता है। कौन सी धमनी डीऑक्सीडेंट डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़ों तक ले जाती है? कौन सी धमनी डीऑक्सी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़ों की तरफ ले जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा प्लोमनरी धमनी। ठीक है, प्लोमनरी धमनी जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड खून जो होता है उसको दिल से फेफड़ों तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? निम्न में से किस विदेशी कांग्रेसी नेता जो है का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये हमारा है विलियम वेडरबर्न। याद रखिएगा, ये 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला था, तो विलियम वेडरबर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है प्रार्थना एवं स्तुति। ठीक है, यजुर्वेद देखते हैं। तो यजुर्वेद हमारा कर्मकांड और स्तोत्र से था। सामवेद जो है, सामवेद हमारा संगीत स्रोत से था। ठीक है, अर्थवेद में होता क्या है, तंत्र मंत्र वशीकरण का बात होता था इसमें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ये था यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन के किस वंश के सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का बना होता था? यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हिंदू लोग, पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। हिंदू लोग शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे, ये तो सही है। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, ये गलत है। विष्णु के उपासक तो थे, ऊपर में देखिए है। ठीक है, विष्णु के उपासक तो है ही ना, ये गलत हो गया। देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगिरी बनाए गए थे, ये भी सही है। रामायण और महाभारत जैसे पुराण ग्रंथ एवं कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए थे, ये भी सही है। निम्नलिखित में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन कौन से सही है वो देखना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हल्लूर, आंध्र प्रदेश में, ये तो सही है। पयमपल्ली तेलंगाना, ये भी सही है। तो हमारा जो है केवल 3 और 4, 3 और 4 जो है हमारा इसमें। देखिए महागढ़ जो है ये तो उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। बुर्ज होम जो है कश्मीर में है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है,
और पेरमपल्ली ये तेलंगाना में नहीं है, पेरमपल्ली जो है तमिलनाडु में, ठीक है। और हुल्लूर जो है कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों हमारा सही है। एक और दो सुमिलित नहीं पूछ रहा हो, ठीक है, तो सुमिलित नहीं, तो हमारा 3-4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में, ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारा लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, ये तो गलती है, यही ऑप्शन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट ऑप्शन सब भी देख लेते हैं। इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींगे वाला जानवर था, ये सही है। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा, आग में पकी मिट्टी, ठीक है, उसको टेराकोटा बोलते हैं, की बनी मूर्तिकाएं फिगरीन कहलाती है, सही था। इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? उत्तर वैदिक काल में द्विज हमारा जो है उच्च वर्ण में प्रयुक्त होता था, संदर्भ में प्रयुक्त होता था। किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है या था, बोलिए। तो ये हमारा हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा वो जो है हमारा 1 नवंबर 1858 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश जो है हमारा दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, तो इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं जो है हमारा 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी? तो ये हमारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ये हमारा 2 था। तो हमारा एक और भी कुछ कुछ जो 1935 भारतीय सरकार अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं जो थी उनमें से था, एक तो था कि अखिल भारतीय संघ, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। तीसरा था हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। चौथा था हमारा प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। पांचवा था हमारा संघीय न्याय की व्यवस्था। ये हमारा 5 प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ था? तो ये हमारा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी पंचतंत्र षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी? तो ये हमारे थे राम प्रसाद बिस्मिल। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये फहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाद की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये हमारा हो गया 14 और 18 वर्ष। लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष किया गया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में जो है सबसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट था। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। ठीक है, सूची 1 प्रावधान और सूची 2 अधिनियम दोनों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये हम मिलाते हैं, इसको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक एकाधिकारों का पूर्णतः समाप्ति 1933। ठीक है, ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति हमको कब दिया गया? इसको 1813। सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की प्रक्रिया शुरू कब से की गई थी? ये 1853। सिविल सेवकों की सीधी भर्ती की प्रणाली शुरुआत 1853 में। विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया 1861। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सूची 1 समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका मिलान करना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देशिका समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति जो है उसके अध्यक्ष बने उषानाथ सेन। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार और देख लेते हैं। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा उषानाथ सेन और अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल की न्यायिक सुविधा, सॉरी इसमें जो है इसका सी ऑप्शन होगा ना, गलत, इसमें गलत टिक लग गया था, सी ऑप्शन होगा। 53 नंबर जो है राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, बंदी नहीं बना सकता। 2 माह की अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ये तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, सही, सभी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए इसे राज्य का दर्जा किया गया? ये 36वां था, 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया? तो यह है पुट्टू स्वामीवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? तो यह है अधिकार परीक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है वो है राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो है धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो केवल भारतीयों को, विधि के समता समान समता सबके लिए है, शोषण के विरुद्ध अधिकार सबके लिए है, धर्म की स्वतंत्रता सबके लिए, केवल भारतीयों के लिए है जो धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा के चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने हैं। उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी बने, चरण सिंह भी बने, वीपी सिंह भी बने, नरेंद्र मोदी भी बने, पीवी नरसिम्हा राव ये भी बने हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये भी बने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बने हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? ठीक है, उत्पाद विधि तो है, इनकम मेथड आय विधि भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है। ठीक है, ह्रास लागन विधि ये नहीं है, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है। इसमें से क्या करें, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है, ये सही है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। ठीक है, दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये हमारा कौन सा है, पूर्णिया। पूर्णिया में, इन ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो हमारा हो जाएगा
निर्यात में वृद्धि। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी व सबसे बड़ा उपभोक्ता है? निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे अधिक उपभोक्ता है? ठीक है, अच्छा, कौन सा जो उद्योग है सबसे ज्यादा पानी का खपत करता है, कहने का अर्थात ये है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ताप शक्ति, थर्मल पावर जो है सबसे ज्यादा पानी का खपत करता है, उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये हमारा तीसरा था। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा लक्ष्य के रूप में रखा गया था। लीची अनुसंधान केंद्र निम्न से कहाँ स्थित है? लीची अनुसंधान केंद्र जो है हमारा कहाँ कहाँ पर, कौन सी जगह पे स्थापित है? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मुसहरी। ठीक है, और कुछ कुछ अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जैसे दलहन अनुसंधान केंद्र जो है मोकामा में है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पटना में है, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है। ठीक है, दलहन का जो है मोकामा में है, मक्का बेगूसराय, लीची मुजफ्फरपुर में है, मुसहरी जो पड़ता है ना हमारा मुजफ्फरपुर में पड़ता है, मुसहरी स्पेशली जगह जो है मुसहरी है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो ये हमारा 1620 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ठीक है, 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्र आंदोलन छेड़ दिया गया। ये सही है। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। ये भी सही है। जेपी ने छात्रों का नियंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और शुरुआत में सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। ये गलत है, यही जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये होगा सही। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समय ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल अभियान से किया, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो गलत है। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? पटना में जो है गोलघर का निर्माण जो है अनाज के भंडारण के लिए गोदाम के रूप में उसको किया गया था, और गोलघर का निर्माण जो है 1786 में किया गया था। और किसके समय में किया गया था? गॉस्टिन नाम के एक कैप्टन गॉस्टिन, ब्रिटिश, इनके द्वारा ये है जो गोलघर का निर्माण किया करवाया गया था, गॉस्टिन। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये हो गया था 1917 में, 1916 में हाईकोर्ट का। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? सतयुग नामक पत्रिका है, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? वो है पुरुषोत्तम नारायण नंदा। असत्य कथन का चयन करना है इसमें से। ठीक है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक, ये सही है। बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से लेके 88 तक, ये भी सही है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी सही है, तो इनमें से कोई नहीं होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों क्रम की पहचान करें। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के क्रम की पहचान करें। सबसे कम जो है लिंगानुपात, कौन कौन से जिले में क्रमवार रूप से उसको मिलान करना है। तो ये हमारा हो जाएगा मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा सी। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? चंदन का मैदान जो है हमारा बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। गंडक एवं कोसी नदियों के मध्य में स्थित है। गंडक और कोसी नदियों के बीच में जो है कमला और बागमती, ये गंडक और कोसी के बीच में कमला और बागमती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून जो होता है बंगाल की मानसून शाखा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा हो जाएगा 169, अनुच्छेद नंबर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह एस 2025 U1 की खोज की? किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है? तो ये हमारा हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 1931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो ये हमारे कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। सबसे ज्यादा इन्हीं के पास संपत्ति है मुख्यमंत्री के रूप में। कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो ये हमारा कौन सा देश है? रूस, जो शुक्र ग्रह पे वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में नया सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये हमारा बना है मालदीव। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान पाने वाला
कौन सा देश है? तो वो हमारा हो गया सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मादक उपाधि प्रदान की है? राजनाथ सिंह के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है, वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया? गरीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा जो है पहला राज्य बन गया, तो वो हमारा होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? तो ये हो जाएगा हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया? तो ये हमारे हो जाएंगे मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना। पीएम अजय योजना जो है एससी समुदाय के बीच गरीबी को कम करना है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एफएचआई 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? एफएचआई 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर है, तो वो हमारा ओडिशा है। स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। ठीक है, 4 से 15 मई के बीच में किया गया था। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी, ये भी सही है, दोनों सही। 93 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी? किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? तो ये हमारा हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। ये सही है। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। चलिए, दोनों सही है। ये भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। आंसर हो जाएगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया? किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया? तो ये चीन के द्वारा किया गया। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण
क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलम सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। राजगीर कौन सा ऑप्शन है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? बिहार का जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना था, तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उस देश ने बिहार का जो है मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। तो वो हमारा हो जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया है सी। जाम्बिया के द्वारा ये अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 113वां बिहार दिवस 2025 का विशेष थीम क्या था? 113वां बिहार दिवस 2025 का विशेष थीम कौन सा था? उन्नत बिहार, विकसित बिहार, ये हमारा थीम था। लास्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन संघनता? तो ये हमारा हो जाएगा वन में पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण जो है सबसे अधिक वन संघनता में आगे है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू।